हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट पे सम्स देखने के पहले हम समझ लेते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट होता क्या है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके टर्म वन या हम बोल सकते हैं हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए थे, मैथ्स में 60 मार्क्स आए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, उसके मैथमेटिक्स हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए, 60। और जैसे ही उसने एनुअल एग्ज़ाम दिया तो उसके जो मार्क्स हो गए वो कितने हो गए, 80 हो गए। दैट मीन्स जो उसके मार्क्स है उसमें क्या हुआ कि 20 नंबर्स का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। मतलब उसके जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स क्या हो गए, उसके इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे हुआ इंक्रीज। डिक्रीज कैसे होता, अगर बाई चांस हाफ ईयरली में 80 आते और एनुअल एग्जाम में कितने हो जाते हैं, 60। मतलब पहले जो ओरिजिनल नंबर आए थे 80 आए थे और डिक्रीज हो गए, क्या हो गए, 60 हो गए। तो उसके जो मार्क्स है वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो ये था इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंट, तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज कैसे निकालते हैं, या हम बोल सकते हैं इंक्रीज परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। तो इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ वो निकालेंगे। तो इंक्रीज निकालने के लिए हमको क्या करना है, जो न्यू नंबर है उसमें से ओरिजिनल नंबर जो थे उसको माइनस कर देना है। न्यू नंबर में से किसको माइनस करना है, आपको ओरिजिनल वाले को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और जैसे ही इंक्रीज आ जाए तो आपको इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है। और इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, जो आपका इंक्रीज आया उसको आपको न्यूमरेटर में रखना है, अपॉन में आ जाएगा आपका ओरिजिनल, जो आपको पहले जो आए थे वो आपका कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का। अगर आपको डिक्रीज परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले हम डिक्रीज निकालेंगे। तो डिक्रीज कैसे निकालेंगे, जो आपका ओरिजिनल है उसमें से जो आपका न्यू आया है उसको क्या कर देना है, आपको माइनस। देन आपको क्या निकालना है, डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज परसेंट के लिए आपको क्या करना है, कितना डिक्रीज हुआ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऊपर कि कितना डिक्रीज हुआ। उसके अपॉन में आपको क्या लिखना है, ओरिजिनल। और मल्टीप्लाई में आपको क्या रखना है, 100। तो इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए ऊपर इंक्रीज, अपॉन में ओरिजिनल, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आपको डिक्रीज परसेंटेज निकालना है तो डिक्रीज अपॉन में ओरिजिनल, मल्टीप्लाई बाय में 100। इसके अलावा और इसमें सम्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी से रिलेटेड, कि हमारी पुरानी सैलरी इतनी थी और न्यू सैलरी इतनी हो गई, मतलब हमने आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया। अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो सैलरी में क्या होता है, आपका डिक्रीमेंट होता है, मतलब वो सैलरी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें हमको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको न्यू सैलरी निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, न्यू सैलरी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, 100 प्लस इंक्रीज परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय आपकी ओल्ड सैलरी। अगर आपको न्यू सैलरी निकालनी हो तो 100 प्लस इंक्रीज परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड सैलरी। मतलब आपको ओल्ड सैलरी गिवन रहेगी और दूसरा क्या गिवन रहेगा, इंक्रीज परसेंट। अगर बाई चांस डिक्रीज हो रही है तो आपको क्या करना है, 100 माइनस डिक्रीज परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय क्या, ओल्ड सैलरी। अगर इस केस में जैसे आपको बोल दिया कि आपकी नई सैलरी ये है और पूछिए आपको ओल्ड है, तो अगर आपको ओल्ड सैलरी निकालनी है तो आपको क्या करना है, 100 अपॉन में 100 प्लस, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस इंक्रीज, मल्टीप्लाई बाय आपका क्या हो जाएगा, न्यू सैलरी। और अगर डिक्रीज हो रहा है और आपको पूछा है कि ओल्ड सैलरी क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 100 माइनस कितनी परसेंटेज आपकी सैलरी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा, न्यू सैलरी। इस हिसाब से आपके जो प्राइस से रिलेटेड सम भी आ सकते हैं, जैसे आपकी बाइक लाए, ओल्ड प्राइस क्या है, न्यू प्राइस क्या है। तो अगर आपको न्यू प्राइस निकालनी हो तो ऐसा सेम कॉन्सेप्ट, तो सैलरी की जगह प्राइस कर देना, न्यू प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस कितना इंक्रीज हुआ अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड, मतलब जो पुराना वाला प्राइस। और अगर पुराना ओल्ड प्राइस पूछा है तो 100 प्लस अगर इंक्रीज हो रहा है मल्टीप्लाई बाय न्यू प्राइस। तो ये था हमारा इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का कॉन्सेप्ट। आगे हम देखते हैं कि इस पे सम्स कैसे आते हैं।
अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे दे रखा है द प्राइस ऑफ स्कूटर। आपके पास व्हीकल क्या है? स्कूटर है। यहाँ पे इसमें दे रखा है द प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर। मतलब हमको जो स्कूटर है उसका क्या दे रखा है? ओल्ड प्राइस। तो ओल्ड प्राइस ऑफ स्कूटर आपको कितना दे रखा है? 34,000। अब क्या हो रहा है? इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर। मतलब इसका जो प्राइस है वो 20% क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। मतलब 20% क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो आपको ये बताना है व्हाट इज़ द प्राइस नाउ। मतलब इसका जो न्यू प्राइस है वो कितना है? आपको न्यू प्राइस क्या करना है? फाइंड करना है। एक स्कूटर था जो पिछले साल 34,000 का था। अब क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर उसमें 20% का क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। मतलब प्राइस उसकी इंक्रीज हो गई। तो हमको क्या पूछा है? न्यू प्राइस पूछा है। तो मैंने आपको न्यू प्राइस का फॉर्मूला बताया था कि हमको अगर न्यू प्राइस निकालना हो तो आपको क्या करना है? 100 प्लस इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा? ओल्ड प्राइस। मतलब पहले उसका कितना प्राइस था। तो यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस इंक्रीज कितना हुआ? 20 अपॉन में 100 और ओल्ड प्राइस कितना है? 34,000। तो यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस 20 120 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 34,000। तो 20 से 20 क्या हो गए? कैंसल। तो आपका जो नंबर बचा वो क्या बचा? 120 इंटू 340। तो 120 में आप क्या करो? 340 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 40,800। तो हमने क्या किया? यहाँ पे जो ओल्ड प्राइस थे हमारी 34,000 उसमें 20% अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी जो स्कूटर की न्यू प्राइस आती है वो कितनी आती है? 40,800। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे लिखा है अ मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है। अब जो आदमी है उसको 10% क्या हुआ है? सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। और इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी जो न्यू सैलरी है वो कितनी है? 1,54,000। मतलब इसकी जो पुरानी सैलरी थी तो हमको नहीं पता कि उसकी पुरानी सैलरी कितनी थी, तो हमने उसकी ओल्ड सैलरी जो है वो हमको नहीं पता है। अब उसमें ये बोला है कि बॉस ने खुश होके उसको 10% जो है वो सैलरी में क्या दिया हुआ है? इंक्रीमेंट दिया हुआ है। तब जाके जो उसकी न्यू सैलरी है वो हो जाती है कितनी? 1,54,000। तो हमको ये बताना है कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी, हम उसको बोल सकते हैं कि जो उसकी पुरानी वाली जो सैलरी थी वो कितनी थी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको क्या निकालनी है? उसकी ओरिजिनल सैलरी, या हम बोल सकते हैं कि उसकी ओल्ड सैलरी बोल सकते हैं। तो जो ओरिजिनल सैलरी निकालनी है हमको, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 100 अपॉन में 100 प्लस यहाँ पे 10% का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, इसलिए प्लस इंक्रीज परसेंट इंटू इसकी जो न्यू सैलरी है इंटू क्या हो जाएगा? न्यू सैलरी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 100 अपॉन में 100 प्लस कितना इंक्रीज हुआ? 10%। और न्यू सैलरी कितनी हो गई? 1,54,000। तो यहाँ से हो जाएगा 100 अपॉन में 110 इंटू कितना? 1,54,000। तो यहाँ से देखो आप 0 से 0 क्या कर दो? कैंसल। 11 से कट कर लो। 11 1 जा 11, 11 4 जा कितने 0 है? 30। तो आपका जो नंबर बचा यहाँ पे वो क्या बचा? 10 इंटू 14,000। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 14 1 2 3 4। मतलब उसकी जो पुरानी वाली जो सैलरी थी वो कितनी थी? 1,40,000। तो 1,40,000 में अगर 10% का इंक्रीमेंट करते हैं वो, तो उसकी जो नई सैलरी हो जाती है वो हो जाती है 1,54,000। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। ठीक है, जू में क्या गए? बहुत सारे लोग विजिट करने गए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डे हैं, 2 डेज है हमारे पास। एक है संडे। तो संडे को जो लोग गए थे वो कितने गए थे? 845। और नेक्स्ट है आपका मंडे। अब मंडे क्या होता है? आपका वर्किंग डे होता है। तो मंडे को जो लोग गए थे वहाँ पे जो पीपल गए थे वो गए थे 169।
आपको पूछा है व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, मतलब कितना डिक्रीज हुआ संडे से लेकर मंडे तक में, मतलब जो संडे को लोग गए थे उससे कितने परसेंटेज लोग क्या हो गए, कम हो गए। तो सबसे पहले डिक्रीज परसेंटेज निकालने के पहले हम क्या निकालते हैं, डिक्रीज। तो डिक्रीज किसका, पीपल्स का, कि मतलब जो संडे को गए थे और जो मंडे को गए इन दोनों में कितना डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ओरिजिनल माइनस न्यू। तो पहले कितने गए थे 845 और मंडे को कितने गए 169। तो आप 845 में से 169 माइनस कर लो तो 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 6, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 7 और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 676। मतलब 676 जो लोग हैं इतने लोग मंडे को क्या हो गए, कम गए। अब ये तो हमने डिक्रीज निकाला, आपको यहाँ पे पूछा था परसेंट डिक्रीज, मतलब कितना परसेंटेज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, डिक्रीज अपॉन में ओरिजिनल, मतलब पहले कितने गए थे मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारा 100। तो जो डिक्रीज आया वो कितना आया 676 का, पहले कितने गए थे 845 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा हमारा 100। अब देखो ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 से कट कर लो 20, 5 से इसको कट कर लो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 9 जा कितना हो गया 45। ये 169 की टेबल में कितने टाइम आता है 4 टाइम। तो 4 इंटू जब आप 20 करोगे तो 24 जा कितना हो जाएगा 80। तो मतलब 80% लोग मंडे को क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ये था हमारा टॉपिक इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो के लास्ट में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आप उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करें।